अब बताएं दोस्तों, वॉइस क्लियर हो रही है? बताएं बताएं, जल्दी बताएं, आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, ओके। आशीष कुमार यस सर कह रहे हैं। राजू ओके ओके। संदीप जी ठीक है, तो अब वॉइस क्लियर हो गई है। हर्ष ओके, बस बस क्लियर हो गया कि वॉइस आ रही है। तो मैं ये बात कर रहा था कि अभी पिछली क्लास में, पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहले क्लास में आपको बताया कि इंट्रोडक्शन यानी आपके विषय में, अपने बारे में आप किस तरह से और क्या क्या पॉइंट्स बताएंगे। और जैसा कि हमने बताया कि आप उसको लिख करके भी रखेंगे, उससे क्या होगा कि लिखी हुई चीज को आप बार बार देखेंगे तो एक फ्लो में, यानी कि आपका कहने का जो लहजा होगा, कहने का जो तरीका होगा, वो एक फ्लुएंट वे में आ जाएगा जब आप उसको लिख करके रखेंगे और उसी को बार बार प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे आप अगर नहीं कहते हैं, नहीं लिखते हैं, तो रोज अगर मैं उस बात को कहूं कि आप अपने बारे में बताएं, तो आपके कहने के तरीके में कई बार बदलाव आता रहेगा। आज आपने कुछ बताया, कल आपने कुछ बताया, परसों आप कुछ बताएंगे, तो ये बदलाव नहीं आना चाहिए। मतलब ये कि आप उस समय प्रेजेंट टाइम सोच करके भी कुछ चीजें ऐड कर दे रहे हो या माइनस कर दे रहे हो, तो वो छूटनी नहीं चाहिए। एक बार आराम से बैठ करके जिन तरह हमने बताया क्या क्या पॉइंट आने चाहिए वो आप लिख लें और उसी को प्रॉपर वे में तैयार कर लें कि इसी तरह हमें वहां पे बताना है। जो आज आप तैयार कर रहे हैं आपका वही परफॉर्मेंस होना चाहिए। बताइए, क्लियर हो रही है? सर कल आपको मैंने सेंड किया था, मेघना वर्मा। हाँ, मैं शायद देख नहीं पाया, टाइम मिल नहीं पाया, तो मैं देख लूंगा, आपको रिस्पांस कर दूंगा। ठीक है। और एक नेहा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था वो जनरेशन का, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो 5th जनरेशन होगा करंट का। ठीक है नेहा जी, ओके ओके मेघना, हाँ ठीक है मेघना, मैं देख लूंगा, वो थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, तो मैं आपका जो स्क्रीनशॉट या पीडीएफ आ रही है जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सभी लोग मेहनत करें। हॉबी के बारे में खास तौर से सभी लोग लिख लें, क्योंकि उसको इंट्रोडक्शन में ही आप हॉबी को ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप चाहें तो हॉबी को इस तरह तैयार कर लें कि आपका क्वेश्चन इंटरव्यूअर से उसी पे बने। अगर आपने उसको तैयार किया अच्छे से, आप उस तरह से उसको जोड़ते हैं कि सर मेरी हॉबी ये है और इसमें मुझे काफी रुचि है, मैं काफी दिनों से ये करता आया हूं। जैसे किसी ने क्रिकेट बता दिया, तो क्रिकेट के बारे में आप उस पर अच्छी जानकारी करिए, आप देखते भी हैं, खेलते भी हैं और इसमें काफी समय भी व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप अच्छे से करें ताकि उससे क्वेश्चन बन पाए। आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर को मोड़ सकते हैं भाई। हर्ष जी कह रहे हैं सर मेरठ के डीएम के बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम को तो जरूर याद रखें, अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम का नाम, और अगर आप किसी तहसील से जुड़े हैं, जिस तहसील से जुड़े हैं उसके एसडीएम का नाम, इतना याद रखें। ये प्राय नॉर्मली पूछा जा सकता है कि भाई आप वहां रह रहे हो तो क्या डीएम का नाम भी आपको नहीं पता है, वो पूछ सकते हैं, प्राय ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए कल जो बात कर रहे थे, कल बात हो रही थी कंप्यूटर के विषय पे। तो कंप्यूटर में हमने जो चर्चाएं की थी, रैम, रोम, इंटरनेट, साइट और भी कुछ पॉइंट्स जो हमने बताए थे आपको। तो बेसिक चीजें हमने बताया था कि कंप्यूटर से बहुत गहराई में नहीं जाना है, बेसिक ओवरव्यू। क्यों? क्योंकि जैसे हम ये कहें कि गवर्नमेंट जॉब में आप अगर आ रहे हो, आप प्राइवेट भी जॉब भी होगी, तब भी आज मोबाइल की जो उपयोगिता है, उसका जो यूज है बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आपको सीनियर द्वारा कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो हो सकता है वो व्हाट्सएप से दे, हो सकता है वो मेल से दे, आपको बता दिया गया कि आपको ये मेल किया गया, आप देख लें, इस पे कार्रवाई कर लें। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, फेसबुक तो चूंकि सोशली हो जाता है, तो मेल जो है, मेल आपको, और व्हाट्सएप पे जो चीजें आ रही हैं पीडीएफ के बारे में, यानी कैसे ओपन होगा, कैसे हम भेज पाएंगे, कोई मैसेज कैसे देख पाएंगे, कैसे भेज पाएंगे। मेल को इसलिए आपको हमने डिटेल में बता दिया था कि मेल जो होगा उसको एक तो आपका एक आपका जो ईमेल होगा वो तो ऑटोमेटिक चला जाता है। फिर हमने बताया यहां पर आपको सेंड जिसको करना है उसको ईमेल में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईमेल से सारी चीजें आप तक आ रही हैं। आप कहीं दूर गए हो तो आपको व्हाट्सएप कर दिया गया, ईमेल कर दिया गया, तो इसके बारे में आप प्रायः जान लें, क्योंकि ये यूज में रहेगा हमेशा।
तो सेंड वाले में तो जिसको आप सेंड करेंगे उसका नाम हो गया, ठीक है। फिर हमने यहां पर सीसी और बीसीसी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी का मतलब क्या था, कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब क्या था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। बताइए ये ईमेल वाला टॉपिक आपका क्लियर था कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, मतलब आप एक कॉपी किसी को जो मेन को कर रहे हैं उसी की डुप्लीकेट कॉपी, उसी की, गौरव करें ओके, उसी की डुप्लीकेट कॉपी दूसरे को कर दिया। लेकिन बीसीसी में क्या है, इसमें इन्होंने इनको सेंड किया, ये दोनों लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। भाई आपने सेंड किया तो आप तो देख ही पाएंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को देख पाएंगे। इसके बाद अगर बीसीसी की बात आएगी तो हमने कहा ये सिक्योरिटी पर्पज से यूज होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब ये कि आपने भेजा तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये सीसी वाला इसको, या फिर सेंड जिसको किया गया वो बंदे, ये सेंड वाले या सीसी वाले इसको नहीं देख पाएंगे कि बीसीसी किया गया है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से था, ठीक है। हर्ष कह रहे हैं कि शुरू हुआ कौन से बिल हैं गवर्नमेंट ने लागू किए धरने के लिए। अब थोड़ा सा कंप्यूटर पे और चर्चा करनी है। तो कल जैसे हमने रोम और रैम के बारे में भी बता दिया था, तो ये प्रायः आप मोबाइल में यूज करते हैं या आप किसी शॉप पे जाते हैं तो जनरली वो शॉप पहले यही से स्टार्टिंग करती है, इसकी रोम ये है, सॉरी इसकी रैम ये है, इसकी बैटरी ये है, इसका प्रोसेसर ये है। तो इनके बारे में आपको बेसिक जानकारियां होनी चाहिए थी। तो अब एक चीज और क्या पढ़ना है, इसकी मेमोरी में हमने कल बताया था कि जो बाइनरी है, जो बाइनरी है कंप्यूटर 0 और 1, इसी सारी चीज को, मतलब कंप्यूटर किसी भी चीज को 0 और 1 के फॉर्म ही समझता है, और इसका 0 या 1 जो है वो एक कोई, वो क्या कहलाता है, बिट कहलाता है। ये एक क्या कहलाएगा, सिंगल बिट कहलाएगा। और इससे थोड़ा सा और हम बताएं तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक निबल, ये थोड़ा सा हो सकता है पूछा जा सके, एक निबल बराबर ये किसके होगा, 4 बिट के और 1 बाइट 8 बिट के, ठीक है। तो अभी हम ये पूछ लें कि कंप्यूटर में जो सबसे, ये मेमोरी में ये सबसे छोटा मात्रक जो है इसका कौन सा होगा, बिट, मतलब ये सबसे छोटा होगा वो बिट होगा मेमोरी का। आपने सुना होगा कि आपने मेमोरी खरीदी या आपके फोन में जो है वो फाइलें जो बनती हैं, जो आपने इमेज ली या कोई डाटा आपने भेजा, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, तो वो या तो केबी में होगी, एमबी में होगी, या कोई मूवी है या कोई वीडियो तो जीबी में होगी। तो यहां पर मैं 1 केबी लिख रहा हूं, 1 केबी यानी 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट बराबर कितना हो जाएगा, 1024 बाइट, 1024 बाइट, ठीक है। ये 1024 है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, ये लगभग 10 की पावर, देखिए 1024 बाइट को अगर हम ये कहें कि आप बताएं 10 की पावर में क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप प्रायः 1000 लेकर के चलेंगे और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, मतलब ये एग्जैक्टली तो 1024 होगा। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होगा, इसको आप 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं, 10 की पावर 3 यानी 1000, ठीक है। लगभग का निशान हमने बना दिया, ये बाइट में हो गया। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है, मैं यहां से थोड़ा सा लिख देता हूं। अगर एमबी की बात आई, मेगाबाइट, तो ये हो जाएगा 1024 केबी। 1 एमबी या 1 मेगाबाइट में पूछा जाएगा तो वो 1024 केबी होगा, और इसको आप इसी तरह 10 की पावर 3 केबी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको बाइट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये भाई आप देखो 1 केबी में तो ये 10 की पावर 3 हो गया, और 1 एमबी में ये 10 की पावर 3 है। तो आप यहां से देखें, ये इसको मैं यहां लिख रहा हूं 1024 बाइट, ये किसमें था, 1 केबी में, तो 1 केबी की जगह आप इतना रख देंगे। तो यहां देखिए ये जो है 10 की पावर 3 इंटू 1 केबी, आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 केबी। तो 1 केबी की जगह आप क्या लिख देंगे भाई, 10 की पावर 3, मतलब ये 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। और आपको थोड़ा सा अगर मैथ की जानकारी होगी तो आधार सेम होने पर जो घातांक होंगे वो ऐड हो जाते हैं, 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये क्या बदल गया, 1 एमबी में। अब आप बता सकते हैं कि यहां जो 10 की पावर 3 केबी था उसको हमने बदल दिया बाइट में, ठीक है, उसको हमने बदल दिया बाइट में। फिलहाल इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो मैं केवल आपको बता देता हूं कि क्या क्या यूज होते हैं। 1 केबी बराबर पूछा जा सकता है आपसे, 1 एमबी बराबर
पूछा जा सकता है या 1 GB बराबर पूछा जा सकता है। तो 1 GB बराबर लिखेंगे इस रूप में, तो यहां पर 1024 MB, या अगर आप केबी में लिखते हैं तो 1 से पीछे जाएंगे तो 10 की पावर 3 ऐड होता जाएगा। तो ये जैसे 10 की पावर 3 था, ये 10 की पावर 3 था। अगर आप एमबी में लिखते हैं तो केबी में लिखेंगे तो 1 10 की पावर 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 10 की पावर 6, और ये किस में बन गया अब, केबी में। इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। और जो एक बड़ा मात्रक होता है वो होता है 1 TB, और 1 TB में लिखेंगे 10 की पावर 3 या 1024 GB, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 10 की पावर 3 GB 1 TB में। TB जो है अभी ये बड़ा मात्रक है, जैसे आपके फोन्स में GB में होते हैं डाटा, GB में आपकी मेमोरी मिलती है। नेहा सर पूरा मैटर नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकेंड, अजीत जी, अच्छा इधर थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। ये तो मैंने बेसिकली बताई क्या, केवी, एमबी, जीबी और टीबी। तो इनको आप जानेंगे, चूंकि आप प्रायः मोबाइल में मेमोरी यूज कर रहे हैं। तो जो मेमोरी में यूज हो रहा है, जैसे रैम की बात की था हमने, तो रैम जो है वो जीबी में थी, 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB, आप ऐसा आप ले रहे हैं 2 GB 4 GB। उसमें जो एक्सटर्नल स्टोरेज है, जो बगल में और भी मेमोरी होती है जिसमें आप अपने वीडियोस फोटोज सेव करते हैं, वो जो है वो भी जीबी में होता है, 64 GB 32 GB 128 GB, इस तरह से, ठीक है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इसको मैं आगे प्लस कर देता हूं, अभी इसको मैं बैक करके दिखाता हूं अगर छूट गया हो तो कुछ। तो देखिए आज हमें क्या चर्चा करना है, मैंने बताया था कि एक पॉइंट मैं इस पे बात करूंगा रोज। जैसे पहले दिन मैंने क्या बताया, इंट्रो के बारे में। पहले दिन मैंने किस पे बात की, इंट्रो पे। दूसरे दिन मैंने किस पे बात की, आपके एजुकेशन गैप पे, एजुकेशन गैप पर। और आज मैं बात करने वाला हूं आपकी खूबियों के बारे में, आप की खूबियों के बारे में। आपकी जो खूबियां हैं वो क्या हैं, या क्या खूबियां आपको बतानी हैं। आप जो भी खूबी बताएंगे, आपसे इंट्रो में ही पूछा जा सकता है, या फिर आप खुद अपने बारे में बता सकते हैं कि मुझे इस तरह की चीजों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। वो क्या क्या पॉइंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अपने अगर खूबियों के बारे में आप जानना चाहें कि हमारे अंदर क्या खूबियां हैं, तो एक तो आपको बेहतर पता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर्ष कह रहे हैं सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ओके ओके हर्ष जी, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी खूबियों के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन हमारी जो खूबियां हैं वो इंटरव्यू में क्या बतानी है, किस टॉपिक को वहां बताना है, किसको नहीं बताना है, या नहीं भी है तो भी हम बता सकते हैं उसको। अभी अपने इंटरव्यू को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए हम कुछ चीजें आप खुद से ऐड कर लेंगे और उसको वहां पर बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं तो ये 5 पॉइंट मैंने लिखा है, और भी मैं लिखवाऊंगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या कर दिए जाते हैं कि 5 खूबियां अपने बारे में बताएं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि 5 के 5 बताने हैं या फिर 5 ही बताने हैं। मतलब ये कि जैसे आपने शुरू किया, उन्होंने पूछ लिया कि अपने बारे में 5 ऐसी चीजें बताएं जिससे लगे कि आप इन चीजों में निपुण हैं, इन चीजों में अच्छे हैं। तो 5 ऐसी चीजें बताने का मतलब ये 5 आप शुरू नहीं हो जाएंगे कि रटे रटाए हों और 5 बताना शुरू हो गया। सपोज करिए आपने 1 बताया, 2 बताया, और उस पे आपके उनके क्रॉस क्वेश्चन हो गए। तो अगर 2 पे क्रॉस क्वेश्चन हो गए तो वहां पर आपको उनके क्रॉस क्वेश्चन के जवाब देने हैं। इसके बाद वो कहेंगे ठीक है कंटिन्यू करिए या अगला बताइए, तो आप अगले को बताएंगे। अदरवाइज 2 बताने के बाद अगर वो क्वेश्चन कोई और टॉपिक से करने लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें सर अभी 2 हमने बताया, 3 अभी बचे रह गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 बताने हैं। अगर वो क्रॉस क्वेश्चन किए और टॉपिक अगर चेंज हो गया उस क्रॉस क्वेश्चन से, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन ही बताने हैं। गुलाब सिंह सर ऑफ स्क्रीन है, फुल करिए। एक सेकेंड।
बच्चे कह रहे हैं कट रही है, तो ये और जो इसका कम हो जाएगा क्या, स्क्रीन कट रही है। कि इसका जूम और कम नहीं हो जाएगा, कुछ चीजें जैसे बाहर लिख दिया कट गई। ठीक है, अब क्लियर है। मैं ठीक है, मैं बीच में ही लिख रहा हूं, थोड़ा सा बाहर कट रहा है, तो देखिए वैसे मैं अब ये प्रयास कर रहा हूं कि ये जो है कम बीच में ही लिखे तो आ जाएगा। थोड़ा सा और जूम करिए। हाँ बस ठीक है, ठीक है, चलिए अब ठीक है नेहा, ओके सर, ठीक है। देखिए मैं यहां पर लिख रखा हूं, पहली चीज क्या कि अपनी 5 अच्छाइयां, तो 5 के बारे में हमने बता दिया कि 5 को ही आपको नहीं बताना है, क्योंकि वो जो 5 है शुरुआत करने के लिए है। बात शुरुआत 5 से हो गई, या वो कह सकते हैं कि कुछ बताइए, तो कुछ का मतलब आप कितना बताएंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 बताएं या 3 बताएं। आप खुद से 5, 6, 10 नहीं बताने लगेंगे, जनरली आप 2 से 3 तक बताएंगे। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, देखिए हम क्या बताएंगे इन सब। यहां जो लिख रखा है हमने, ये 5 लिख रखे हैं, इस पे मैं बात कर रहा हूं। आपका जो पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपकी सीखने की जो लालसा है वो बहुत ज्यादा है, यानी नए कामों को सीखने में आपको आनंद आता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं सीखने की लालसा, सीखने की लालसा या इच्छा। सीखने की इच्छा या लालसा आपकी ज्यादा है। इसके बारे में जैसे ही आप बताएंगे सर मेरे सीखने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, यानी नए कामों को सीखने में मुझे अच्छा लगता है, आनंद आता है, तो आपके क्रॉस क्वेश्चन तुरंत हो सकते हैं। वो क्या हो सकता है वो भी जानिए। देखिए एक बात क्लियर कर लें, ध्यान से सुन लें कि जब भी कोई चीज आप बताएं, यदि उसको एग्जाम्पल के साथ में बताया जाए तो उससे बेस्ट चीज उसको समझाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। यानी आप किसी चीज की परिभाषा दे रहे हैं, परिभाषा के साथ में अगर आप एग्जाम्पल दे दिए तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका प्रॉपर जो था वो एक बहुत अच्छा माना जाएगा कि जो आपका आंसर था वो बहुत अच्छे पॉइंट से दिया गया। सर मेरा ब्लैक आ रहा है, एक लड़के का ब्लैक आ रहा है, तो नेट की प्रॉब्लम देख लो भाई आपकी। आशीष कह रहा है कि मेरा ब्लैक आ रहा है, वीडियो ऑफ हो गया होगा या नेट कनेक्शन आप देख लें एक बार। ठीक है सर सही दिख रहा है, ओके ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा हूं कि पहला पॉइंट आपको क्या बताना है, सीखने की लालसा, मतलब सीखने की इच्छा, या आपको सीखना पसंद है, नई चीजें आपको सीखना पसंद है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए अभी आपने हाल ताज में कुछ ही दिनों में क्या नया सीखा। ठीक है, या आप कुछ पिछले दिनों में क्या क्या नया सीखा, तो आप 1 या 2 पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉइंट को वहां पे ओपन नहीं करना कि मैंने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। आप कुछ एक पिछला बता सकते हैं, एक अभी करंट में, महीना, 2 महीना में, 3 महीना में आपने ये सीखा। क्लियर हुआ कि आपको 2 या 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं बताने हैं, और जो आप बता रहे होंगे उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने ये बता दिया कि मैंने पिछले 2 महीने में डांस करना सीखा, बता तो आप कुछ भी सकते हैं। आपने राइटिंग सीखी, या ये कह सकते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग पहले गड़बड़ थी और मैं पिछले 6 महीने से उसे सुधारने का प्रयास कर रहा था और अब मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है। तो जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी है वो इस राइटिंग को ही अपना सीखने में कह सकते हैं मैंने अभी कुछ दिनों से, 6 महीने से राइटिंग को अच्छा करने का प्रयास किया और मैंने अच्छा राइटिंग करना सीखा। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो गई। तो एक तो ये पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, ये जो बहुत अच्छा पॉइंट है। जिनकी राइटिंग अच्छी है वो इसको अपने में इंक्लूड कर लें, भाई उनकी पहले से ही अच्छी है लेकिन वो क्या करें, इसको अपना एडवांटेज बना ले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए क्लियर हो गया।
अब आपने अगर डांस के बारे में पूछा तो आप वो पूछ सकते हैं कि भाई डांस आपने कैसे सीखा, किसी की मदद ली की, खुद से सीखा, या डांस सीख रहे हैं तो डांस से आपको क्या प्रॉफिट है, इसका क्या उद्देश्य है सीखने का। आप जो चीजें सीख रहे हैं क्या ऐसे कोई भी चीज होगी सीख लेंगे, या फिर जो चीज सीख रहे हैं उसका कोई मोटिव है, तो इन चीजों पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा क्या है कि मैं खुद को आप ये कह सकते हैं कि खुद को किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट का मतलब माहौल या वातावरण, इन्वायरमेंट का मतलब क्या, माहौल या किसी भी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं या ढाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, खुद को किसी भी इन्वायरमेंट या माहौल या वातावरण में ढाल लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा आपका। सर आप बगल हो जाइए, अच्छा ठीक नहीं, इस पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूं। तो ये तो आपको दिख रहा है, मेरे स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। इन चीजों को अगर आप नोट करना चाहें तो मैं अभी बता रहा हूं, कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताइए, पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि नहीं? पहले यस कर दें सारे लोग, किसी को कोई डाउट हो पहले पॉइंट में। सीखने की लालसा, सीखने की इच्छा, सीखना अच्छा लगता है, इसको हमने कैसे बताया और क्या चीजें आपको जोड़नी है, क्या सीखा उसका कैसे जिक्र करेंगे। ठीक है, लगभग सारे लोगों का यस सर, ओके, सर्वेश जी, संदीप जी, गौरव जी, यस सर, ओके ओके, पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है, अच्छा है। खुद को किसी भी इन्वायरमेंट में, इसका मतलब ये कि इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने का मतलब आप समझें। जैसे मैं बात करना चाहूं, सपोज करिए कि मेरा जो फील्ड है, मैं ऑफिस वर्क करता हूं, ठीक है, मैं ऑफिस वर्क करता हूं, राजू ओके सर, मैं ऑफिस वर्क करता हूं, मेरा काम 10 से 5 का फैन में, कूलर में, एसी में बैठ के काम करने का है। लेकिन अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ जाए कि मुझे धूप में या फील्ड में जाना पड़ जाए, तो उसमें हमें कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई ऑड फीलिंग नहीं होगी, ऐसा कोई बैड इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं उसमें भी रुचिपूर्वक काम करूंगा, अपनी पूरी मतलब प्रसन्नता से काम करूंगा। ऐसा नहीं कि उसको लगे कि हमको जो है धूप में कैसे जाऊंगा, मैं तो फैन में बैठता हूं, मेरा ऑफिस वर्क है। वहां पे आपको असहज महसूस ना हो, कहने का मतलब आपको असहज महसूस ना हो। बताइए दूसरा चीज क्या बता दिया कि खुद को किसी भी माहौल में एडजस्ट करना। जैसे आप ये कहें भाई, आप मान लीजिए कि 10 लड़के हैं और एक ट्रेन में जा रहे हैं, और वो ट्रेन में बहुत सारे लोग कई तरह के हैं। तो ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं भाई, कोई गरीब है, कोई गंदा कपड़ा पहना होगा, कोई अच्छा पहना होगा। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर भाई उनको आप नेग्लेक्ट करें, उनको डांटें कि आप बगल हो जाओ। आपको उस माहौल को एडजस्ट करना है। ठीक है, आप सफर कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे का सफर होगा, तो वहां हर प्रकार के लोग मिल सकते हैं। तो क्या करना है आपको, वहां पे एडजस्ट करना। इसका मतलब आप उस माहौल में ढल जाएंगे अपने आप को। कुछ ही समय की बात है, उसको अपने अनुसार एडजस्ट करके आप समय व्यतीत कर लेंगे। ठीक है, और भी चीजें आप बता सकते हैं कि खुद को आप किस तरह से एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं। जैसे और भी एग्जांपल अगर आपको देना चाहें, तो खुद को ढालने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आपके व्यवहार में या आपको लगता है कि यहां मेरी पोजीशन बदल रही है और आपको वहां पे कोई और पोजीशन में अलग तरीके से पेश आना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेश आए। जैसे मैं बता दूं भाई, घर में कोई पिता है तो घर में पिता होता है, घर में कोई लड़का है तो वो लड़का होता है। लेकिन अगर ऑफिस जाता है तो वहां पर ऑफिस में वो बॉस हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, कोई भी, तो उसके रोल बदल रहे हैं। मतलब इन्वायरमेंट उसका बदल गया, वातावरण उसका बदल गया। घर का इन्वायरमेंट अलग होता है, बात समझ रहे हैं? घर का इन्वायरमेंट अलग हो गया, ऑफिस का इन्वायरमेंट अलग हो गया, यारों दोस्तों के बीच में इन्वायरमेंट अलग हो गया। आप घर में गाली से बात नहीं कर सकते, ऑफिस में नहीं कर सकते, लेकिन यारों दोस्तों में तो आप काफी चीजें ओपन करके बात कर लेते हैं। तो ये अलग अलग वातावरण का ही प्रभाव है भाई। जिस वातावरण में रहेंगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे हैं। बताइए, क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? तीसरे पे चले। दूसरे में कोई ओके? नेहा जी ओके, राजू ओके, ठीक है, बाकी लोग भी बताएं भाई। तीसरे पॉइंट पे चला जाए, तो अभी इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखें कि हमने जो खुद से अपने से समझा कि ये पॉइंट आपको बताना जरूरी है। अब तीसरे पॉइंट को आप यहां पे ले सकते हैं कि सर मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूं। हार्ड वर्किंग का मतलब इन द सेंस यहां पे क्या लेना है, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्किंग का मतलब
आप से खेती करवाई जाए, आपसे जो है कोई ऐसा काम कराया जाए जो, चूंकि आप ऑफिस में जॉब के लिए जा रहे हैं, यानी आप सिपाही के लिए जा रहे हैं, तो हार्ड वर्किंग यहाँ एसेंस क्या है, आपको अगर 8 घंटे की नौकरी के बजाय 10 घंटे करनी पड़ जाए, या फिर कोई ऐसा काम करना पड़ जाए जिसमें थोड़ा सा आपको समय ज्यादा देना पड़े या मेहनत वाला ही काम हो, तो उससे काम प्रभावित नहीं होगा। मतलब ये कि समय ज्यादा होने से या काम कठिन होने से आपका काम या आप द्वारा उसमें कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आएगा कि आप काम छोड़ के भाग जाएंगे या कहेंगे कि इसको हम कल कर लेंगे। अगर वहां पर आपके मेहनत की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, तो आप जितना आवश्यकता होगा उतना वहां पर उसी टाइम दे देंगे। मतलब ये हार्ड वर्किंग होगी। इसका मतलब यही है हार्ड वर्किंग से कि किसी काम को जब तक फाइनल नतीजे पर, फाइनल परिणाम तक, रिजल्ट तक ना पहुंचा लें, आप ये कह सकते हैं कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ओके, देखिए मैं धैर्यपूर्ण हूं, तो इसका सबसे, देखिए हमने क्या बताया कि हर एक चीज को अगर एग्जांपल से रिलेट करेंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाएगा, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी चीजों में गिनी जाएगी। आप अपने से भी और एग्जांपल जोड़े, अगर कहीं से लगता है कि आप और अच्छा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप भी बहुत ज्यादा जानकारी रखें, आप भी पढ़े लिखे हैं, हमारा आपका बहुत ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का नहीं, हाँ थोड़ी सी जानकारी है, मैं शेयर कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि किसी चीजों में आप अपने भी एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, या मैं जो बता रहा हूं सर क्या मैं इसके अतिरिक्त ये भी बता सकता हूं, तो बिल्कुल बता सकते हैं, आप हमें शेयर कर ले, एक बार पूछ ले, हमें लगेगा कि हाँ ये आपका ये अच्छा है तो आप उसको बता सकते हैं, या उसमें ऐड करने की आवश्यकता है तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं, जैसा भी होगा, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोचने की अलग अलग क्षमता है, आप भी अच्छी चीजें सोच सकते हैं अपने बारे में। ठीक, यहां पर एक शब्द आया, बहुत ही धैर्यपूर्ण हूं, मतलब आपका पेशेंस बहुत अच्छा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि सर मेरी वैकेंसी 2016 की है, कहेंगे बताइए कैसे आप धैर्यपूर्ण हैं भाई, आपका पेशेंस कैसे लग रहा है कि आप पेशेंस हैं, आपके अंदर पेशेंस है, तो क्या बताएंगे कि सर वैकेंसी 2016 की है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब में आना ही था, मेरा ये प्रण था या मैंने निश्चित कर लिया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब ये वैकेंसी 16 की थी, बीच में जो गैप हो गए, फिर इसका रिटर्न का रिजल्ट आया, फिजिकल का आया, और फिर इंटरव्यू की डेट आई है, इसमें समय काफी व्यतीत हुआ, लेकिन मैं इससे जरा सा भी विचलित नहीं हुआ, घबराया नहीं हूं, मैं पूरी ईमानदारी से, यानी कि पूरे जज्बे से मैं इसका इंतजार कर रहा था कि जब भी आएगा मैं इसके इंटरव्यू को अच्छे से दूंगा, मैं इसमें क्वालिफाई करूंगा, मैं इसमें ज्वाइनिंग लूंगा। बताइए ये चीज क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट जो यहां पे था, हार्ड वर्किंग और धैर्यपूर्ण, ये समय हो गया कि नहीं, समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है किसी भी काम को जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता लगातार करता रहता हूं, मतलब वही हार्ड वर्किंग का मतलब हमने बता दिया कि उद्देश्य तक पहुंचने तक आप उसमें जुटे रहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत आप बता देंगे जिन पॉइंट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, और ऐसा नहीं बनावटी, मैं खुद से, हाँ गौरव जी, नो सर, ओके ओके, ठीक है, अगर कोई पॉइंट किसी को थोड़ा सा भी मिस होता है तो आप हमें बता देंगे, मैं उसको रिपीट भी कर सकता हूं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अगला यहां पे देखिए सर लिखा है क्या, अगला पॉइंट लिखा है, आप क्या बताना है, सर मैं किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में एक प्रॉपर प्लान बनाता हूं और फिर उसे अच्छे ढंग से या सही ढंग से कार्यान्वित करने का प्रयास करता हूं या करता हूं। तो मतलब ये तीसरा पॉइंट, ऐसे जो अगला पॉइंट है आप ये कह सकते हैं कि आप प्लानिंग करके करते हैं या अच्छी प्लानिंग के साथ करते हैं और फिर उस प्लानिंग के अनुसार उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब उसको आगे बढ़ाते हैं, कार्यान्वित करते हैं। तो प्लानिंग का मतलब समझिए, प्लानिंग क्या, कोई भी काम करना है, सपोज करिए आपको कॉलेज में एक फंक्शन अटेंड करना है, आप क्या है वहां पे एंकर हैं, तो एंकर का काम क्या होता है भाई, आपको एंकरिंग इस तरह से करनी है कि सारे जो फंक्शंस होने हैं वो एक प्रॉपर वे में हो, कौन सा फंक्शन कब होना चाहिए ये सारी चीजें एक अच्छे वे में सेट हो जाएं, कोई जो लोग बैठे हैं वो बोर ना हो जाएं किसी फंक्शन से। अगर कोई एक बीच में थोड़ा ऐसा फंक्शन है जिसको कम लोग लाइक करते हैं या लाइक तो करते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, तो उसके जस्ट बाद ऐसा कोई फंक्शन हो जिससे सभी लोग मोटिवेट हो जाएं, सभी उसको पसंद करते हो, तो इस तरह से सारी चीजें मैनेज करना, वहां पे जो कुछ भी है इस तरह से मैनेज करना कि सब लोग उसको पसंद करें, ठीक है। तो प्लानिंग करने का मतलब, जो अगर कोई काम प्लान करके गया है, प्लान करके किया गया है तो निश्चित रूप से वो अच्छा होगा।
अगर आप किसी काम को प्लान करके कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी को ही अगर हम ले लें तो 1 महीने का जो समय है, इस 1 महीने में अगर हम प्लानिंग करके कर रहे हैं कि आपको 1 घंटे की ये क्लास लेनी है, फिर इसके बाद 1 घंटे आपको रिवीजन भी करना है, 1 घंटे आपको यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ना है, 1 घंटे आपको करंट अफेयर के बारे में पढ़ना है, और 1 घंटे और भी चीजों पे डिस्कस करना है जो हम बता रहे हैं उसके बारे में सोचना है, 1 घंटे आप प्रैक्टिस भी करेंगे। इस तरह से 5-6 घंटे का शेड्यूल बनाइए। आप नहीं बनाए हैं तो बनाइए। ये क्या हो गई? एक प्लानिंग हो गई, जिसके तहत ये प्लानिंग क्यों की गई भाई? आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाए, आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? जिस तरह से प्लानिंग करेंगे उसी तरह से एग्जीक्यूट करिए। अगर कोई कमी रह जाती है उसमें तो आपको समझ में आएगा कि मेरा ये चीज छूट रहा है, तो उससे पता चलेगा जहां पे दिक्कत आएगी उसमें कोई चीज ऐड करने की आवश्यकता है तो आप करेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि आप कोई काम करने से पहले क्या करेंगे? उसकी प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस काम को फाइनल तक पहुंचाएंगे। बताइए, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबका? बताइए, पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, ओके, ठीक है। नेहा, रीता, ठीक है, सारे लोगों का क्लियर है। अगला लिखा हुआ है क्विक लर्नर। यहां पर लिखा है कि सर मैं क्विक लर्नर हूं, मुझे नई नई चीजें सीखने में मजा आता है। तो सीखने वाली चीज तो मैंने यहां बता दी, ठीक है। एक शब्द जो आया क्विक लर्नर का मतलब क्या हुआ कि भाई आप सीखता तो हर आदमी हमेशा ही है, पूरे जीवन में आदमी हर रोज कोई ना कोई चीज नई सीखता है। क्विक लर्नर का मतलब क्या होगा कि कोई चीज आपको अगर समझाई जा रही है तो आप उसको जल्दी ऑब्जर्व कर ले रहे हैं, अपने में जल्दी उसको ढाल ले रहे हैं, यानी वो जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप उसी चीज को बहुत कम समय में समझ ले रहे हैं। क्विक लर्नर का मतलब हो गया आप किसी चीज के सेंस को, किसी चीज के भाव को आसानी से अपने अंदर ढाल ले रहे हैं, क्विक लर्नर। ठीक है, फिर अगला लिखा हुआ है सर मैं बहुत सेंसिटिव हूं और एम्पैथी का गुण भी अपने अंदर महसूस करता हूं। तो यहां एक वर्ड आया सेंसिटिव, और एक वर्ड आया है एम्पैथी, और एक वर्ड होता है सिंपैथी। ये 3 वर्ड हैं, आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं कई पॉइंट बता रहा हूं, वहां आपको 1 या 2 पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं, और ऐसा नहीं कि सभी लोग शुरू के 2 कर दें। आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट मैं अच्छे से कर पा रहा हूं। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर बच्चा एक ही 2 पॉइंट को नहीं, जिस पॉइंट को आप जितना अच्छे से कर पाए उसी को आप प्राथमिकता दे। सब लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसको जिसमें ज्यादा अच्छा लग रहा हो, जिसमें ज्यादा चीजें समझ में आ रही हो, जिसमें ज्यादा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, वो आप चूज करेंगे। ठीक है, तो सेंसिटिव और एम्पैथी और सिंपैथी ये 3 वर्ड होते हैं। तो सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि आपकी जो फीलिंग है वो आपकी फीलिंग माहौल के अनुसार, जैसे कोई घटना घटी है तो उसके अकॉर्डिंग आप उससे जुड़ जाते हैं, आपकी फीलिंग उसी तरह जनरेट होती है जैसा वहां जनरेट होना चाहिए। जैसे ये सपोज करें कि रास्ते में जाते समय कोई अगर बच्चा अकेला है, रो रहा है, तो आप चाहेंगे कि उसकी मदद करें या उससे पूछे कि भाई वो अकेला क्यों है, किस वजह से यहाँ रो रहा है। इन सब चीजों पर आप सोचेंगे तो इसका मतलब आपने उसके बारे में फीलिंग की, आपने उसके बारे में सोचा और आपने उससे संपर्क किया, हो सकता है कि उस वजह से उसकी मदद हो जाए। तो ये आपकी फीलिंग सेंसिटिव हुई, मतलब माहौल को देखते हुए आपकी फीलिंग उसी तरह की आनी चाहिए। महेंद्र कुमार, जल्दी सीखना, ठीक है। जिनका जो भी है आप नोट्स बनाएंगे, ऐसे नहीं हमें आप बताएंगे नहीं, केवल आप नोट्स बनाएंगे, उसके बारे में और अच्छा लिखेंगे जितना ज्यादा आप लिख पाए। लेकिन हाँ, जो फैक्ट बताने हैं, लिखने और बताने वाला 2 अलग तरह का नोट्स बना लें। आप चीजें पहले लिखें, उसमें देखें कि आप इसमें और अच्छा क्या संशोधन करके फैक्ट बना सकते हैं, कम लाइनों में, कम शब्दों में उसको अच्छा एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेंसिटिव हो गया। एम्पैथी और सिंपैथी जो होती है, आपने सुना होगा 2 वर्ड सिंपैथी, एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब आपकी जो सहानुभूति है, उस बच्चे के प्रति जो सहानुभूति है, आपने देखा आपके मन में जो सेंसिटिव विचार आए उसकी वजह से आप वहां गए और आप सहानुभूति की वजह से उसकी मदद करना चाहते हैं। अब सहानुभूति की वजह से उसकी मदद कर रहे हैं, आप कितना मदद कर पा रहे हैं ये नहीं क्लियर है, लेकिन आपके मन में मदद करने की फीलिंग आई। लेकिन एम्पैथी क्या होगा? अगर एम्पैथी, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होगी
तो आपकी जो फीलिंग होगी वो सेम जो अगला बंदा जिस दौर से गुजर रहा है, जिस घटना से गुजर रहा है, जो उसकी फीलिंग होगी वही फीलिंग आपकी, यानी दोनों की फीलिंग में समानता होगी, बराबरी होगी, तो वो एम्पैथी कहलाएगा। सिंपैथी क्या होगी? उसकी फीलिंग को आपने थोड़ा सा महसूस किया, थोड़ा सा, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं। लेकिन एम्पैथी में क्या होगा कि सेम जो फीलिंग उसको आनी चाहिए, जो आ रही है वही फीलिंग आपको आनी चाहिए। तो एम्पैथी हूं मतलब ये कि मैं पूरी तरह से उस पर, उसके बारे में एकदम विचार कर रहा हूं कि इसकी मदद कैसे कर ली जाए। अगर ये मेरे साथ हुई होती तो मैं क्या करता, सेम वही प्रक्रिया उसके साथ भी होगी, तो एम्पैथी कहलाएगी। ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है? लिखा है कि सर अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम हूं। संतुलन बनाए रखने में सक्षम हूं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, बताइए? टाइमिंग 8:44, ठीक है। बता रहे हैं कि ये अगले पॉइंट में कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम हूं। संतुलन मतलब आप अपने आप को इस तरह बैलेंस कर रहे हैं कि कोई भी चीज कहीं से बाधित नहीं हो रही है ना। संतुलन बनाए रखने का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देना हो तो गर्ल्स क्या एग्जाम्पल दे सकती हैं, बॉयज क्या दे सकते हैं। जैसे गर्ल्स के बारे में ऐसा कर सकते हैं कि भाई मैं पढ़ाई के साथ साथ, आप अपनी पढ़ाई को भी पूरा समय दे रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ, जैसे मम्मी आपकी घर में अकेली है, या फिर ये कह सकते हैं अगर बुजुर्ग हो, या ये कि आप जो है उनकी खाना बनाने में मदद कर देते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं इसलिए, या आपकी जो फीलिंग है कि आप भाई पढ़ाई तो कर ही लिए, आपके पास समय है तो आप उनकी मदद कर दे, यानी घर के जो काम हैं उनको भी एडजस्ट कर ले रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, और आप यारों दोस्तों के लिए समय भी निकाल ले रहे हैं। तो सारी चीजें ये मैनेज करना, आपकी कोई काम बाधित ना हो, आपका कोई काम रुके ना, और सारे लोगों को संतुलित करना, सबको सेटिस्फाई करते हुए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीवन में संतुलन बनाए रखने में सक्षम हूं, यानी आप क्या कर सकते हैं, 2-3 जगह पर कोई चीजें हैं तो अलग अलग उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी खाना बनाने में भी आपने मम्मी की मदद कर दी, और आपने अपनी पढ़ाई भी कर ली, और यार दोस्त नाराज ना हो इसलिए उनसे मिलने के लिए समय भी निकाल लिया, बात करने के लिए समय भी निकाल लिया। बताइए, ये क्लियर हुआ? और अगर लड़के हैं, ठीक है, लड़कियों की बात हो गई। बॉयज के लिए भाई आप ये कह सकते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ, अगर पिताजी का कोई बिजनेस है तो आप कह सकते हैं कि मैं उनके बिजनेस में भी थोड़ा सा समय दे देता हूं, जिससे उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, ठीक है, उनको थोड़ा आराम मिल जाए, मदद मिल जाए, और हमारी जो जानकारी है उससे हो सकता है कि वहां पर कुछ और चीजें व्यवस्थित तो हो जाए, जिससे पिताजी के काम कम हो जाए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़े हैं, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजों की जानकारी हो जिससे उनका 4 घंटे का काम 2 घंटे में हो सकता है, तो वो सारी चीजें आप वहां प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, ये क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए? इसके अतिरिक्त तो और भी पॉइंट आप चाहें तो क्या बता सकते हैं? आपके अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटी है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप की क्वालिटी अगर है तो इससे क्या प्रॉफिट होगा, या क्या क्वेश्चन वो कर सकते हैं? देखिए, लीडरशिप का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी किसी प्रोग्राम को लीड करे, कई लोगों को लीड करे, किसी टीम को लीड करे, इसका मतलब वो क्या होगा, मुखिया होगा, वो क्या होगा, उसका इंचार्ज होगा। जैसे एक क्लासरूम में क्या एक बनाया जाता है, मॉनिटर, तो वो क्या हो गया, एक तरह से क्लास का लीडर हो गया, एक तरह से वो क्या होगा, क्लास का लीडर। अब पूरी क्लास को कैसे मैनेज करना है, तो क्लास टीचर ने उस बच्चे को जिम्मेदारी दे दी कि क्लास जब खाली होगी या बीच में जो गैप होता है 5-10 मिनट का एक क्लास से दूसरे क्लास में, तो उस बीच में बच्चा शोर ना करे, उस बीच में बच्चा वो करे जो टीचर कह के गया है, अगर होमवर्क दिया गया तो होमवर्क कर ले, या फिर अपने पुराने चीजों को रिवाइज कर ले, जैसा बोला गया उस चीज को फॉलो कराना। तो ये मॉनिटर अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, यानी जैसा टीचर ने कहा अगर वो पूरी क्लास को मैनेज कर ले रहा है तो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। मान लीजिए जैसा कि आपको हमने एक्साइज इंस्पेक्टर से मिलवाया था, उन्होंने बताया कि आप लोगों की एक टीम बनती है तहसील वाइज, एक बीट बनती है, और आप टीम में मूव कर रहे हैं, कहीं छापा मारने गए या किसी जांच करने लिए, किसी दुकान की जांच करने के लिए गए, तो आप टीम के साथ गए।
तो टीम के साथ में हर व्यक्ति इंचार्ज नहीं हो जाएगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ये चार्ज दे दिया जाएगा कि आप इसके मेन होंगे, मुखिया होंगे, इन्हीं की गाइडलाइन से और लोग काम करेंगे, ये जैसा बोलेंगे वैसा ही वहां पर आपको काम करना है। तो सारे लोगों को मैनेज करना, ऐसा नहीं कि आप किसी और को कोई काम ऐसा दे दें जिससे अगले को लगे कि यार ये हमारे ऊपर ज्यादा दबाव बना रहे हैं, इन पे जो है ये कम कर रहे हैं, या इनके ये खास मित्र हैं, इनको ये जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो ये चीजें लीडरशिप में नहीं आनी चाहिए। लीडरशिप का मतलब आप अगर लीडर हैं तो जो टीम बनी है, आपकी जो सोच होनी चाहिए पूरी टीम के लिए एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो काम है, जिस उद्देश्य के लिए आप भेजे गए हैं, वो बहुत अच्छे से कम समय में और बढ़िया रिजल्ट के साथ आपको प्राप्त होगा। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ? बताइए पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। अब अगला जो है, आप कह सकते हैं कि आपके अंदर चैलेंज है, मतलब ये कि आप चैलेंजिंग क्वालिटी के हैं, चैलेंजिंग नेचर के हैं। चैलेंजिंग नेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस चीज को आप ठान लेते हैं उसको करके ही दिखाते हैं। अगला आप क्या लिख लेंगे? चैलेंजिंग नेचर अगर आपका है, आप ये कहें कि मैं चैलेंजिंग नेचर का हूं, ठीक है, चैलेंजिंग नेचर का अगर हूं तो आप क्या कहेंगे कि चैलेंजिंग नेचर से वो पूछ लेंगे भाई किस तरह का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि कोई भी काम जो मुझे सौंपा गया है करने के लिए, मैं उसको अचीव करने के लिए, उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मैं पूरा प्रयास लगाऊंगा, इवन कि जब तक मैं उसे कंप्लीट नहीं कर लूंगा मैं हार मानने वाला नहीं हूं। वो कितना भी कठिन काम हो, अगर मुझे सौंपा गया है तो मैं उसको अच्छे से परफॉर्म करके फाइनल नतीजे पर पहुंचाऊंगा। बताइए क्लियर हुआ? ठीक है, इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं? ठीक। और एक चीज आप ये कह सकते हैं कि किसी भी अन्य लोगों को आप इसको जोड़ सकते हैं, भाई मैं किसी को कोई अपनी बात समझाने के लिए प्रायः एग्जाम्पलों का उपयोग करता हूं। जैसा कि मैंने बताया, किसी चीज को आप कैसा करेंगे, किसी चीज को समझाने के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो वो चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझने वाला व्यक्ति और अच्छे से क्लियर कर पाएगा। जैसा मैं एग्जाम्पल बताऊं, किसी किताब में ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है और नीचे उसका एग्जाम्पल लिखा होता है, तो परिभाषा में सारी चीजें तो लिख दी गई, लेकिन अगर ये लगे कि परिभाषा से कोई चीज रह गई या आपको समझने में कोई कठिनाई आई, तो नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी के थ्रू आप ऊपर की सारी चीजों को और भी क्लियर कर पाएंगे। तो इससे क्या हो गया कि एग्जाम्पल देना भी एक आपका पॉजिटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव थिंकिंग तो मैं भूल ही गया, इसको जरूर लिख दीजिए। कैसी होनी चाहिए थिंकिंग आपकी? पॉजिटिव होनी चाहिए। भाई जो थिंकिंग है, यानी आप सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, आप सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं या आपकी सोच अरे भाई सकारात्मक है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आप बताएंगे कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है? आप तो एक यही कह सकते हैं कि सर जैसा कि जब ये रिजल्ट आया फिजिकल का, इसी को आप एग्जांपल बना सकते हैं कि रिजल्ट आया सर तो उसमें 2266 लोगों को पास कर दिया गया, लेकिन सीटें कितनी थी? 405। तो यहां पर एक तरह का डर का माहौल बना लोगों में। जैसे हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, तो ग्रुप में आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कम नंबर वाले बच्चे डर ही रहे हैं, ज्यादा नंबर वाले भी बच्चे डर जा रहे हैं, हतोत्साहित हो जा रहे हैं, भय लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप रखेंगे तो इसको पॉजिटिव वे में कैसे ले जाएं? भाई नंबर आपका कम है कि ज्यादा है, इस बात को मैं बगल में रखता हूं, ठीक है। क्या करेंगे कि भाई 2016 की वैकेंसी है, आप बताओ सर कि मैं 2016 से इंतजार करते आया हूं, मैंने एग्जाम क्या दिया? एग्जाम दिया, एग्जाम पास किया, फिजिकल दिया, फिजिकल पास किया, और आज आयोग ने हमें इंटरव्यू का मौका दिया है। तो मैं इतने दिन से दो चीजों को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में पहुंचा हूं, तो मतलब ये कि मैं इस चीज को आगे भी अच्छे से परफॉर्म करूंगा, यानी इंटरव्यू दे करके मैं ज्वाइनिंग करूंगा। इससे मेरा नंबर कम है कि ज्यादा है, इस बात पे मैं मैटर नहीं करूंगा। अभी जो काम है मेरा वो इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करने के लिए था, और मैं अभी 1 महीने से, जब से फिजिकल का रिजल्ट आ गया है, मैं इंटरव्यू में अच्छे से तैयारी में लगा हूं, और इसलिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, और जैसा कि वहां पे जैसी परफॉर्मेंस होगी आप कह सकते हैं कि सर मेरा इंटरव्यू अच्छा जा भी रहा है, ठीक है।
इतनी चीजें क्लियर हो गई? बताइए भाई, सारी चीजें क्लियर हो गई? इतने पॉइंट हमने बताए आपको, वहां पे डिस्क्राइब एक ही दो करने हैं। नेहा जी कह रही ठीक है। और लोग बताएं भाई, कोई डाउट किसी पॉइंट में जो आज बताया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने केवल आपको बताया एडवांटेज, अपना एडवांटेज बताना, अपने बारे में अपनी खूबियां बताना, ठीक है, स्ट्रेंथ बताना। सर पॉइंट 4 फिर से बता दीजिए। पॉइंट 4 क्या था भाई? एक इसमें जो स्लाइड थी डिलीट हो गई क्या शायद? ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट ये था कि मैं अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूं, इसको फिर से बता दें। ठीक है, तो मैंने यहां 3 वर्ड यूज किया कि आप बता सकते हैं कि मैं सेंसिटिव हूं, एम्पैथी, सिंपैथी, माने मेरे अंदर सहानुभूति भी है और एम्पैथी भी है। तो इन तीनों वर्डों को मैंने डिस्क्राइब किया कि क्या क्या इसका रोल है। सेंसिटिव होने का मतलब ये कि आप किसी भी चीज के प्रति संवेदनशील हैं। संवेदनशील का मतलब आप जल्दी से उस चीज को फील कर ले रहे हैं। सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? आप किसी चीज को जल्दी से आप फील कर ले रहे हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज को फील कर रहे हैं। जैसा मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, तो आपके मन में एक जो फीलिंग आएगी वो क्या आएगी कि इसकी मदद हो, यार ये गलत हो गया, ये सारी चीजें आएंगी ना कि इसकी मदद की जाए। आप इवन उसकी मदद कर भी सकते हैं, आपके पास जैसा वहां पर माहौल हो, टाइम हो, कहां जा रहे हैं कहां नहीं, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा आप उस सिचुएशन में कैसे हैं, बाइक से हैं, कार से हैं। तो सेंसिटिव का मतलब क्या हो गया? उस चीज के बारे में आप तुरंत जो है कोई सोच पाए, यानी उससे आप जुड़ पाए। दूसरी चीज क्या बताया था हमने? एम्पैथी और सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब कहा कि दूसरे के प्रति सहानुभूति, आपकी सहानुभूति है लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एम्पैथी अगर आप वर्ड यूज करते हैं, तो आप अपने लिए अगर कहते हैं कि मैं एम्पैथी नेचर का भी हूं, तो इसका मतलब जो वहां पर अगले को फीलिंग हो रही है, जिस प्रॉब्लम से वो फेस कर रहा है, वो सेम फीलिंग आपको भी आएगी। और अगर आपको सेम फीलिंग आएगी तो आप उसकी पूरी मदद करेंगे, जैसा कि आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप दूसरे से उम्मीद करते। हाँ, इनमें ये कह रहे हैं कि राजू यादव कह रहे हैं इनमें से कोई एक बता सकता हूं। बिल्कुल, आप एक दो पॉइंट इसमें से चूज कर लें जो आपको अच्छे से समझ में आया हो, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। कोई भी दो पॉइंट आप चूज कर लें, 2 या 3, बहुत ज्यादा नहीं आपको पढ़ने हैं, 2-3 आप रखें। इतना समय नहीं होता कि आप 10 बता पाएंगे। जो 2-3 आपके बहुत अच्छे होंगे उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पिछली क्लासों में जो कुछ भी हुआ है, आज तीसरी क्लास है, तो 3 क्लासों में सारी चीजें जो पढ़ाई गई हैं आपका पूरी तरह तैयार होना चाहिए। बोलिए, आपका इंटरव्यू की तैयारी जो हो रही है, वो कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब हमारी क्या करें? रीता पटेल कह रही कि सब आप क्लियर हो रहा है। ओके, तो बताएं कितने लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है? जल्दी से कमेंट में मैसेज करें कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। जैसा कि कल शाम को मैंने लाइव में बताया था कि आप इतनी तैयारी करें कि अगले बंदे से, गुलाब कह रहे हैं कि मेरी हो रही, ओके, अगले बंदे से आपको लगे कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, या ये एक चीज ठान लीजिए कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, या आप सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये लग गया कि सबसे ज्यादा मेहनत मैं ही कर रहा हूं, तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी होगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, टाइम हो रहा है, आज की क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं दोस्तों। ठीक है, अच्छी हो रही है, सबकी अच्छी हो रही है, मंजेश जी भी कह रहे हैं, नेहा यादव हो रही है। ओके, धन्यवाद आज के लिए। ठीक है, बाय बाय।